एक समय की बात है। भारत के हरे भरे जंगलों में एक बुद्धिमान बूढ़ा हाथी रहता था, जिसका नाम हाथी था। वह एक बड़े हाथियों के झुंड का नेता था और जंगल के सभी जानवर उसकी बुद्धिमत्ता, शक्ति और दयालु हृदय के कारण उसका सम्मान करते थे। हाथी बहुत बड़ा था। उसके लंबे हाथी दांत, झुर्रियों वाली ग्रे त्वचा और उसकी बुद्धिमान कोमल आंखें थीं, जिन्होंने कई मौसमों को आते जाते देखा था। एक दिन जंगल में एक भयानक सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं और पेड़ के पत्ते मुरझा गए। जानवरों को प्यास के कारण कष्ट होने लगा। विशेष रूप से छोटे जीव पानी की कमी से जूझने लगे। हाथी जानता था कि जंगल का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत जानवर होने के नाते उसके ऊपर उसके साथियों की मदद करने की जिम्मेदारी है। उसने सभी जानवरों की एक सभा बुलाई, जो एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे हुई। बाघ, हिरण, बंदर, पक्षी और यहां तक कि सबसे छोटे कीड़े भी यह सुनने के लिए इकट्ठा हुए कि हाथी क्या कहेगा। अपनी गहरी गूंजती आवाज में हाथी बोला, हमें पानी ढूंढना होगा। मैंने अपने पूर्वजों से एक छुपी हुई झील के बारे में कहानियां सुनी हैं, जो जंगल के दिल में कहीं है। कहा जाता है कि वह सूखे के समय भी कभी नहीं सूखती, लेकिन वहां तक पहुंचना एक लंबी और खतरनाक यात्रा है। जानवरों ने ध्यान से सुना, यह जानते हुए कि उनके पास हाथी का अनुसरण करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। अगले दिन सुबह हाथी और उसका झुंड बाकी जानवरों का नेतृत्व करते हुए घने जंगल से होकर चल पड़ा। यात्रा कठिन थी। उन्हें सूखी नदी की धाराओं को पार करना पड़ा, खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ना पड़ा और कांटेदार झाड़ियों से गुजरना पड़ा। कुछ जानवर जैसे छोटे खरगोश और धीरे धीरे चलने वाले कछुए साथ चलने में संघर्ष कर रहे थे, लेकिन हाथी ने सुनिश्चित किया कि कोई भी पीछे न छूटे। जब वे यात्रा कर रहे थे, हाथी छोटे जानवरों को जंगल के इतिहास की कहानियां सुनाता रहा कि कैसे उसके पूर्वजों ने जंगल के जीवों का इसी प्रकार की कठिनाइयों में नेतृत्व किया था। इन कहानियों से जानवरों को उम्मीद मिली और उन्हें याद दिलाया कि एकता में ताकत होती है। कई दिनों तक चिलचिलाती धूप में चलने के बाद समूह आखिरकार छुपी हुई झील तक पहुंच गया। यह एक अद्भुत दृश्य था। चमकती हुई जलराशि, जिसके चारों ओर ऊंचे पेड़ और घनी वनस्पति थी। जानवर झील की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने भरपूर पानी पिया और ठंडे पानी में खुशी खुशी छींटे मारे। हाथी संतोषपूर्वक देखता रहा। उसका दिल गर्व से भर गया। लेकिन हाथी का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। वह जानता था कि यदि उन्हें सूखे से बचना है तो उन्हें समझदारी से पानी साझा करना होगा। उसने एक योजना बनाई ताकि हर जानवर को पर्याप्त पानी मिल सके और झील खत्म न हो। जानवरों ने हाथी की बात मानी, क्योंकि वे उस पर भरोसा करते थे। हाथी के मार्गदर्शन में उन्होंने कठिन सूखे के मौसम में भी उन्नति की। जब आखिरकार बारिश लौटी तो जंगल फिर से जीवन से भर गया। जानवरों ने खुशी मनाई और हाथी का सम्मान और भी बढ़ गया। उसने न केवल जानवरों को सूखे से बचाया था, बल्कि उन्हें एकता, करुणा और प्रकृति के संसाधनों के प्रति सम्मान का महत्व भी सिखाया था।